स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड्स, रेलवेज, ब्रिज या कल्वर्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो 2.3 में ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम 2.3.1 मीन्स अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड्स एंड हाईवे, जो भी रोड्स होते हैं और हाईवे होते हैं, तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं या उसकी प्रोसीजर क्या होती है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर रोड्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर में शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसी टाइप में, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हम लिखते हैं ये भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और इस पॉइंट का भी स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चले सबसे फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हाईवेज, या आप इसे यहाँ पर रोड भी मेंशन कर सकते हो, सर्विस यूनिट मेथड इज अडॉप्टेड। मीन्स हमने ऑलरेडी सर्विस यूनिट मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने इस सर्विस यूनिट मेथड का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले आप वो लेक्चर अटेंड करें, और उसके ऊपर जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, कुछ प्रॉब्लम हॉस्पिटल के थे या कुछ प्रॉब्लम हमने ब्रिज के भी सॉल्व किए थे, तो सेम उसी सर्विस यूनिट मेथड का ही इस्तेमाल करके हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का हम प्रिपेयर करते हैं फॉर रोड्स के लिए या हाईवे के लिए हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस प्रकार से अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं फॉर हाईवे या रोड के लिए। तो हम क्या करते हैं, सर्विस यूनिट मेथड का हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर हाईवे। सेकेंड पॉइंट, सर्विस यूनिट अडॉप्टेड फॉर न्यू प्रपोज्ड हाईवे इज पर किलोमीटर और पर माइल। मीन्स के सर्विस यूनिट मेथड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमने ब्रिज के भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो पर ब्रिज का प्रॉब्लम था तो हमने वहां पर मीटर के लिए हमने कॉस्ट निकाली थी। तो हाईवे में हम क्या करते हैं, पर किलोमीटर कॉस्ट निकालते हैं या पर माइल के लिए हम कॉस्ट निकालते हैं, और उसी जिस प्रकार से हम सर्विस यूनिट मेथड में अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का प्रिपेयर करते थे, सेम उसी प्रकार से हम हाईवे और रोड का भी हम प्रिपरेशन करते हैं। देन थर्ड पॉइंट हमारा, द कॉस्ट ऑफ रोड पर किलोमीटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रोड। नेचर ऑफ रोड मीन्स नेशनल और स्टेट हाईवे और विलेज रोड। समझ में आ गया? नेचर ऑफ रोड मीन्स वो जो भी हाईवे हमारा है या रोड है वो नेशनल लेवल का है या स्टेट हाईवे है या सिंपल हमारा विलेज का रोड है, तो उसी के ऊपर भी कॉस्ट पर किलोमीटर कॉस्ट डिपेंड होती है। जिस प्रकार से हमने सर्विस यूनिट मेथड में हमने जिस प्रकार से ब्रिज का एग्जांपल दिया था ना, तो वहां पर हमने पर मीटर कॉस्ट निकाली थी। सेम रोड में और हाईवे के प्रोजेक्ट में भी हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकालते हैं, और वो जो कॉस्ट होती है ना, तो वो किस पर डिपेंड होती है, नेचर ऑफ रोड। मीन्स वो जो रोड है हमारा वो नेशनल है या स्टेट हाईवे है या विलेज रोड है, उस पर डिपेंड होता है। या विड्थ ऑफ रोड मीन्स उसकी विड्थ कितनी है रोड की, थिकनेस ऑफ मेटलाइन पेवमेंट सरफेस, जो भी पेवमेंट सरफेस होती है तो उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर भी कॉस्ट डिपेंड होती है। टेम्पररी एंड परमानेंट एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, तो जितना भी एक्विजिशन ऑफ लैंड करना है, हमें टेम्पररी करना है या परमानेंट करना है, उसी के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होती है हाईवे या रोड की हमारे।
उसके बाद टोपोग्राफी एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो टोपोग्राफी मीन्स ग्राउंड का सरफेस कैसा है, प्लेन ग्राउंड है या अंडुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। या ड्रेनेज वर्क का, हमारा ड्रेनेज वर्क के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, अगर अंडुलेशन ग्राउंड होगा तो ड्रेनेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो इस प्रकार से पर किलोमीटर कॉस्ट किस पर डिपेंड होती है, इस सभी पॉइंट पर डिपेंड होती है। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, thus by knowing the cost of construction per kilometer length of a similar road, approximate estimate of proposed road can be prepared. For example, state highway of 10 kilometer is constructed. तो यहाँ पर क्या कहा है, 10 किलोमीटर हाईवे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर का हमारा हाईवे है और उसके लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 15 लाख रुपीज उसके लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है। तो हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर किलोमीटर लेंथ के लिए कितने आ जाएगी, हम क्या करेंगे, इस 10 किलोमीटर का हाईवे है ना, तो हम क्या करेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है 5 लाख रुपीज। समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट, तो ये तो एग्जाम्पल था, आपको भी एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लिखो, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ भी चेंज कर सकते हो, कॉस्ट भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद पर किलोमीटर जो भी कॉस्ट आएगी आप लिख सकते हो। ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बाय नोइंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर लेंथ ऑफ अ सिमिलर रोड, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज ऑफ प्रोपोज्ड रोड कैन बी प्रिपेयर्ड। मीन्स उसी लोकेलिटी में जो भी पहले कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना, मान लेते हैं AXYZ रोड है और इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हो चुका था और इसके लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी, इस टोटल प्रोजेक्ट को करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस टोटल लेंथ से यहाँ तक टोटल लेंथ से उस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था ना, इस टोटल कॉस्ट को हमने 10 किलोमीटर से डिवाइड किया था, तो हमें कॉस्ट निकल कर आई थी पर किलोमीटर। ये जो कॉस्ट निकल कर आई है ना, ये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो हमें पर किलोमीटर तो कॉस्ट मिल चुकी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेकेंड रोड कंस्ट्रक्शन करना है। सेकेंड रोड हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है हमें सेकेंड रोड का। तो हम क्या करते हैं, इस रोड की टोटल लेंथ जितनी भी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो पर किलोमीटर हमें कॉस्ट मिल चुकी है ना, उस कॉस्ट से हम इस टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें मिल जाता है फॉर रोड्स के लिए और हाईवे के लिए। सेम जिस प्रकार से हमने सर्विस यूनिट मेथड में किया था ना, सेम मेथड है, सेम वही मेथड हम रोड के लिए और हाईवे के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो बस इतना ही था इस पॉइंट में, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये तो हमने ऑलरेडी ही इसका देख लिया है, सर्विस यूनिट मेथड हम किस प्रकार से क्या होती है, कब प्रिपेयर करते हैं या कब इस मेथड का यूज़ करते हैं, ये भी हमने देख लिया है ऑलरेडी। अगर इस सर्विस यूनिट मेथड का लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किया तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि वो लेक्चर सबसे पहले आप अटेंड करो। तो सेम उसी मेथड का यूज़ करके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं फॉर रोड्स के लिए और हाईवेज के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सेम इसी टाइप में आंसर लिखना, स्टेप वाइज, स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे भी बताओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट, जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। ये 2.3.2 हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।